वेलकम बैक टू बीआर's ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं, मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी। हम बछड़ा फार्मिंग जो 90 दिन की है उसके ऊपर थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाह रहा था। मैंने बहुत से भाइयों से मशवरे किए, बहुत से फार्म्स विजिट किए, उसकी भी कुछ वीडियोस मैं डालूंगा अभी। उसके बाद हम लोग टनल फार्मिंग और एग्रीकल्चर के साथ साथ हम लोग कैटल फार्मिंग की तरफ भी आए। सबसे पहली चीज़ जो बछड़ा फार्मिंग में समझने की ज़रूरत है, उसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ कि आपकी जानवर कहाँ से ख़रीद रहे हैं और किस हालत में ख़रीद रहे हैं, और दूसरा इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो जानवर की ख़रीद क्या है। बिकॉज फैक्ट्री में, स्लॉटर हाउस में एक सेट रेट है जिसके ऊपर आपका गोश्त बिकना है। अगर आपकी ख़रीद महंगी है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ हो जाएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है बछड़े की जो ख़रीद है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम लोगों ने बछड़े फ़िलहाल 8 लेके आए हैं कुंजाब मंडी से, जो कि गुजरात के पास लगती है। उसके अलावा हम बाकी 10 से 15 बछड़े हम लोगों ने और सेलेक्ट किए हैं, जो कि हम लोगों के घरों से जाके उठा के लेके आ रहे हैं, जो लोगों के घरों में किले पे बंधे हुए थे। उसका फ़ायदा ये है कि वो बछड़े हम लोगों को पता है कि उन लोगों से हम दोबारा रब्ता कर सकते हैं। उसकी हालत क्या है। यूजुअली मंडी से बछड़ा अगर आपने लेना है, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है तो साथ किसी न किसी व्यापारी को लेके जाएं। हम एक व्यापारी को साथ लेके गए थे। जितनी नेगोशिएशंस थी, बछड़े की पहचान, उसका वेट, उसका वो सारी चीज़ें उसने की थी। बिकॉज हम लोग इसमें नए थे, तो हम लोग चाह रहे थे कि हमें बछड़ा उन्हीं से मिले, उसी तरह का मिले जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। अब इस बछड़े के साथ आपने करना क्या है। इस बछड़े को आपने 3 महीने के लिए इसका वेट करना होगा। आपको बछड़ा अगर कमज़ोर भी मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका आपने वेट करके इसका लाइव वेट बढ़ाना है 3 महीने में, या कुछ लोग 4 महीने में भी करते हैं। और फिर आप इसको डायरेक्टली स्लॉटर हाउस में भी बेच सकते हैं। 3 से 4 स्लॉटर हाउसेस के नंबर और डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। या आप इसको हम जैसे फार्मर्स को भी बेच सकते हैं, थोड़ा सा जो महीना 2 महीना ऊपर लगा के इसको आगे स्लॉटर हाउस में बेच दें, या आप इसको डायरेक्ट लोगों को भी बेच सकते हैं जो आपसे वैसे लेके जा सकते हैं। हर बेचने के प्रॉफिट मार्जिन में फ़र्क है। फैक्ट्री को अगर आप बेचेंगे तो रफली 40 दिन में, 30 दिन में आपको 35 से 30 हज़ार से 40 हज़ार का फ़ायदा हो सकता है। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग इसको साइलेज डाल रहे हैं वेट वाले जानवर को, और हम लोग इसको डाल रहे हैं वंडा। हमने ये दोनों चीज़ें मार्केट से नहीं खरीदी हैं, हम ये दोनों चीज़ें अपनी प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमने इनको ख़रीदने से पहले 4-5 महीने पहले से अपनी मकई उगानी शुरू कर दी थी, जिसका हमने साइलेज बनाया, और इसी तरह हमने अपना वंडा भी खुद तैयार किया। उसके अलावा इन जानवरों को ग्रीन्स की या पट्ठों की इतनी चारे की ज़रूरत नहीं होती। हमने फिर भी जवार सदाबहार लगाया हुआ है, बीच बीच में इसको हम वो भी देते रहते हैं, लेकिन वेट के लिए वो इतना फ़ायदेमंद नहीं है जितना कि साइलेज और वंडा है। साथ आप इसको तूड़ी भी मिक्स करके दे सकते हैं, जिससे इनको प्यास लगती है और इनको भूख ज़्यादा लगती है, जिससे इनका वेट और ज़्यादा बढ़ता है। उसके अलावा हम लोग इनको थोड़ा सा खुला भी छोड़ते हैं। हमने कुछ एरिया इनके लिए वक्फ कर दिया है। शेड हमने कैसा बनाया, कैसे नहीं बनाया, उसकी एक वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, उसका मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, ताकि आप उसको भी देख सकें कि हमने शेड किस तरह का बनाया है, खुर्रियाँ कैसी बनाई हैं और क्या बनाया। अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है। इसमें जैसे जैसे हम लोग इसमें आगे बढ़ते जाएंगे, मैं साथ साथ इसकी वीडियोस डालता जाऊंगा, क्या हमें फ़ायदे हुए, क्या नुकसानात हुए, या किस तरह से हमारा जानवर वेट कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा। जिस तरह पहली चीज़ बहुत ज़रूरी है, इनको लाते साथ हम लोगों ने डीवॉर्मिंग किया है, जिसको आप कहते हैं कि कीड़े ख़त्म किए इनके पेट से। सबसे पहले हमने इंजेक्शंस वो लगवाए हैं। अगर किसी को चिचड़ था, कुछ तरह की चीज़ थी, सबसे पहले उसको केटर किया। उसके अलावा इतनी डॉक्टर की ज़रूरत जब तक वो जानवर बीमार नहीं होता पेश नहीं आती। बिकॉज हमने कुछ फ्रेज़र गाय और बछियाँ रखी हुई हैं, जिनकी हमें आज तक कभी ऐसे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर भी हमने पैनल पे डॉक्टर साहब रखे हुए हैं, जिनसे हम वक्तन व फ़क्तन मशवरा करके डिटेल्स लेते रहते हैं। दूसरी चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है वो ये है कि लोगों को बेचना नहीं आता। उनके लिए मुझे खुद बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा स्लॉटर हाउसेस के नंबर, उनके कॉन्टैक्ट्स निकालने के लिए। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई भाई अपने छोटे जानवर, काटू जानवर हमें बेचना चाहता है, अगर कोई भाई हमसे काटू जानवर ख़रीदना चाहता है, जिस तरह के 3 से 4 जानवर अभी और 4 और जानवर हमारे पास छोटे आ रहे हैं। आपको अगर मुफीद जानवर चाहिए जो ख़राब नहीं है, जिसकी पूछल ख़राब नहीं है, जिसकी पाँव में ज़ख़म नहीं है, तो आप हमसे रब्ता करके ख़रीद भी सकते हैं। अगर आपको बड़ा जानवर चाहिए, हमारे पास वो भी अवेलेबल है। हम लोग सिर्फ फैक्ट्री में ही नहीं बेचते, हम लोग बाकी जो लोग हमारे पास आके ख़रीदारी करना चाहते हैं, हम अपना जानवर उनको भी बेचते हैं।
हम लोग डिफरेंट मंडियों से और डिफरेंट लोगों के घरों से, किलों से उठा के जानवर लेके आ रहे हैं और उसकी पूरी अपनी वो करके लेके आ रहे हैं कि उसमें कोई नुक्स नहीं है, कोई नुकसान नहीं है या उसमें कोई ऐसी बीमारी नहीं है। सो अगर आप लोग हमसे लेना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे है, आप हमसे रब्ता करके जानवर ख़रीद सकते हैं। हमारी लोकेशन लाला मूसा है, हम इसको कहीं भी डिलीवर कर सकते हैं। ऑब्वियसली डिलीवरी जो होगी वो जो बायर है उसको देनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए बछड़ा फार्मिंग से, जितनी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको पास ऑन कर दूंगा। आप रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। हम लोग कॉल्स अटेंड नहीं करते, हमें प्लीज़ वॉइस नोट शेयर कर दीजिएगा, हम वॉइस नोट्स को यूजली रिप्लाई कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो जी। हमारे साथ रहें और आगे देखते रहें कि हम अपने फार्म को कैसे बढ़ाते जा रहे हैं और उसमें क्या क्या मज़ीद चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं। थैंक यू।